जबान सदा जवान। तुम सब तो मेरे अनुचर हो। मैं जो चाहूं वही तुम्हें चबाना पड़ता है। मेरी चाह और चाल बदल जाए तो तुम्हें मेरी चाकरी करनी पड़ती है। मेरी पसंद का सिक्का सर्वत्र चलता है। तुम्हारी न कोई महफिल है न अरमान। आखिर तो तुम सबको मेरी गुलामी करनी पड़ती है। बंद करो ये बकवास। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। याद रखना, तुम एक हो और हम 32 है। हमारी ताकत इतनी है, तुम्हें चबा भी सकते हैं, परंतु तुम अकेली हो, इसलिए तुम पर रहम रखते हैं और तुम हो कि बाज नहीं आती। मैं चाहे अकेली हूं, किंतु घबराती नहीं हूं। लगता है तुम्हारी मेमोरी डिस्क हिल गई है, इसलिए तुम मेरे पावर को भुला बैठे हो। याद करो, द्रौपदी के मुख में बैठकर महाभारत की रचना करने वाला कौन था? राजा दशरथ के मुख में रहकर राम को 14 वर्ष वनवास भेजने वाला कौन था? तीर्थंकर परमात्मा के मुख से तीर्थ की स्थापना किसने करवाई? इसलिए मुझे एकल मानने की भूल कदापि मत करना। मैं यूनिक हूँ। अब भी ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा बोलोगे तो तुम्हें जड़ मूल से उखाड़ने का पराक्रम दिखा दूंगी। दांत और जीभ के संवाद से यह पूर्ण स्पष्ट है, जीभ की शक्ति और श्रेष्ठता का सानी कोई नहीं है। यह लासानी है। तभी तो अपनी महिमा जताने चले 32 दांत भी अपना सा छोटा मुंह लेकर बैठ गए। अकेली जिह्वा ने समग्र देह पर इसलिए अपना साम्राज्य जमा लिया क्योंकि वह शरीर का सबसे वफादार अंग है। जबान कोमल है, दांत कठोर है। दांत हड्डी रूप है, किंतु जीभ में हड्डी नहीं है, तथापि ये हड्डियां तोड़ने में सक्षम है। यद्यपि 32 दांत दिन रात इसकी चौकीदारी करते हैं, फिर भी ये जबान अपनी करामात दिखाकर मुख रूपी गुफा में ऐसी छिप जाती है मानो संजीवनी बूटी खाकर अमर हो गई हो। ख्याल रहे, मानवीय देह के सभी अंगों पर समय के साथ वृद्धावस्था का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसलिए काल की तर्ज पर शरीर का ढांचा ढीला पड़ जाता है, कान की शक्ति मंद होने लगती है, नयन दीप की ज्योति टिमटिमाने लगती है, दांत की जड़ें हिलने लगती है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, सिर के बाल झड़ने लगते हैं और बुद्धि की चार्जिंग खत्म होने लगती है। परंतु जबान कभी भी रिटायर नहीं होती। उम्र के प्रभाव से मुक्त रहने वाली जिह्वा सदा लाल और रसाल बनी रहती है। काल की करामात का इस पर कोई असर नहीं है, बल्कि उम्र के साथ उसके एरिया का विकास बढ़ता है। समय के सिलसिले में न उसकी आशाएं अल्प होती है और न आकांक्षाएं अशक्त होती है, इसलिए वह सदा जवान बनी रहती है। मेडिकल साइंस की नई रिसर्च के अनुसार आज शरीर के अंगों को भी पुनः बदला जा रहा है। किडनी फेल हो जाए तो दूसरी किडनी लगाई जाती है। आंखें भी नई बिठाई जा रही है। नाक और कान की भी प्लास्टिक सर्जरी हो रही है। यहाँ तक कि आज हेयर वीविंग भी हो रही है। किंतु जबान कट जाए अथवा कैंसर ग्रस्त हो जाए तो उसके स्थान पर नई जीभ लगाने की बात अभी तक सुनने में नहीं आई, यानी वह अपूरणीय है। इसलिए इस बेशकीमती जबान को सहेज कर रखना अनिवार्य है। सर्वज्ञों का कथन है, जिह्वा चाहे तां जिंदगी नौजवान रहे, किंतु उसका साम्राज्य प्रतिबिंबित है, रिफ्लेक्टिव है। असली शासन तो आत्मा का है, किंतु मनुष्य
प्रतिबिंब को पकड़ने का आदी बन चुका है। एज ए रिजल्ट सर्वत्र जिह्वा का साम्राज्य छाया हुआ है। यदि मनुष्य प्रतिबिंब में स्वयं का बिंब निहार ले तो अपने आत्मा के साम्राज्य को भी विस्तृत कर सकता है। जबान की जवानी का एक गुप्त रहस्य यह भी है। इससे निकला हुआ ज्ञान, चाहे वह शास्त्र के आकार में हो या स्तोत्र के रूप में हो, प्रवचन की धारा में हो या पुस्तक के परिमाण में हो, संस्कृति की शक्ल में हो या लोकगीत के परिवेश में हो, सदियों तक जीवित रहता है। यही जबान की शाश्वत जवानी है।